बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है सोलहाइड और रिसेंटली ही इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल यूनिक और डिफरेंट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। ये पैनल इतना ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है कि जैसे ही कंपनी ने इसके बारे में अनाउंस किया तो पूरी दुनिया के अंदर इस पैनल को लेकर चर्चाएं होने लग गई और इसके बाद में काफी सारी और कंपनीज ने भी वन बाय वन करके ये अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया कि वो भी इन पैनल्स के ऊपर काम कर रही है। और ये जो यूनिक और डिफरेंट टेक्नोलॉजी का पैनल है ये है हाइड्रोजन सोलर पैनल। तो ये हाइड्रोजन सोलर पैनल होता क्या है, ये कैसे काम करता है और ये नॉर्मल पैनल से कैसे डिफरेंट है, और जब हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजीज के पैनल ऑलरेडी है मार्केट में, टॉपकॉन है, बाइफेशियल है, तो फिर इस पैनल की हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई और इस हाइड्रोजन पैनल के क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये मार्केट में कब तक अवेलेबल हो जाएगा और इसकी क्या प्राइस होने वाली है, और क्या सच में सोलर इंडस्ट्री का फ्यूचर हाइड्रोजन पैनल के साथ में ही होने वाला है या फिर नहीं, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। नंबर 1, हाइड्रोजन पैनल क्या है। तो देखो, नॉर्मली जो पैनल्स होते हैं वो उन पैनल्स के ऊपर जैसे धूप गिरती है तो धूप गिरने से वो पैनल हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं और इसीलिए उन पैनल्स के साथ में हमें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट की वायर्स मिलती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन पैनल है ये आउटपुट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता। यस, इस पैनल के साथ में हमें कोई भी वायर कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ये पैनल इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हाइड्रोजन गैस का आउटपुट जनरेट करके देता है और इसीलिए इस पैनल पर हमें एक वॉल मिलता है जहां से हमें हाइड्रोजन गैस का आउटपुट लेना होता है। बेसिकली हम सब लोगों ने स्कूल के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस को पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। सिंपली होता क्या है कि एक पानी के कंटेनर के अंदर अगर दो वायर जो है डुबो की उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से क्या होते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो H2 और ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इससे होता क्या है कि जो कंटेनर के अंदर हमने पानी डाला है और उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं तो फ्लो करवाने से एक तरफ हमें ऑक्सीजन मिलती है और दूसरी तरफ हमें हाइड्रोजन मिलता है और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइजर कहा जाता है। और ये वाला प्रोसेस हम सब लोगों ने अपनी स्कूली टाइम में पढ़ा है। आज की डेट में हम जितनी भी एनर्जी का यूज करते हैं उनमें से ज्यादातर एनर्जी फॉसिल फ्यूल के थ्रू आती है, यानी कि पेट्रोल, डीजल जो गैसेस होती है उनके थ्रू आती है। अभी जो गैसेस है ये काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है और इसी वजह से हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है और हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका हमें कहीं भंडार नहीं मिलता है। जिस तरीके से हमें एलपीजी या फिर बाकी गैसेस का हमें भंडार मिलता है वैसे हाइड्रोजन का हमें भंडार नहीं मिलता है। हाइड्रोजन को हमें बनाना होता है और हाइड्रोजन को बनाने का जो तरीका होता है वो सबसे बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस के थ्रू। अब ये जो पैनल है इस पैनल के अंदर यही इलेक्ट्रोलाइजर वाला प्रोसेस काम करता है। तो रात के टाइम पर जब भी हवा के अंदर नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो वो हवा इस पैनल के अंदर जो छेद लगे इन छेद में से फ्लो करती है। तो यहाँ पर एक स्पेशल मटेरियल का एक फॉर्म लगा है। ये स्पेशल मटेरियल का फॉर्म क्या करता है कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको सोख लेता है और बाकी हवा को ये रिलीज कर देता है। अब इससे होता है कि जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। सुबह होते ही जब सूरज निकलता है, सूरज निकलते से जो पैनल लगा होता है, जो फोटोवोल्टिक पैनल लगा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी आती है इस फॉर्म के पास में और इस फॉर्म के अंदर ही एक इलेक्ट्रोलाइजर लगा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या करता है, जो रात को पानी इकट्ठा हुआ था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन बनती है इसको एनवायरमेंट के अंदर फिर से रिलीज कर दिया जाता है और ये जो हाइड्रोजन बनती है इसको फिल्टर करके एक वॉल के थ्रू, एक पाइप के थ्रू बाहर सप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि आप समझिए कि जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने घरों के ऊपर, उस पैनल को लिया गया है और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है उस इलेक्ट्रोलाइजर को लिया गया है और इन दोनों को मिक्स करके एक ही मॉड्यूल के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर इनको पैक कर दिया गया है। और इस पैनल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद का पानी खुद से जनरेट करता है। नंबर 3, हमें हाइड्रोजन पैनल की रिक्वायरमेंट ही क्यों है जब हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजीज के पैनल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो, नॉर्मल जो पैनल्स अवेलेबल है मार्केट में जिनका हम लोग यूज करते हैं उन पैनल्स के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो पैनल तभी काम करते हैं जब उनके ऊपर सूरज की धूप गिरती है। जब सूरज की धूप अवेलेबल नहीं होती है शाम का टाइम या फिर बारिश के मौसम में या फिर रात के टाइम में, तो उस टाइम पर ये पैनल्स काम नहीं करते। यानी कि ये पैनल तभी काम करते हैं जब इनके ऊपर धूप गिरती है। लेकिन हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूरे दिन में 24 घंटे होती है और इसीलिए हमें सोलर की जो एक्स्ट्रा पावर होती है उसको बैटरीज में स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि जब भी सूरज अवेलेबल ना रहे तब हम उन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेकर अपने घर की लोड को चला सके। यानी कि अगर हम नॉर्मल पैनल्स को यूज करते हैं तो हमें इनके साथ में स्टोरेज फैसिलिटी यूज करनी होती है जहां पर हम एनर्जी को स्टोर करके रख सके। अब घरों के अंदर तो हम एनर्जी को बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर एनर्जी को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है और इसीलिए इसको फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। ऑलरेडी गाड़ियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर या घरों के अंदर हाइड्रोजन का यूज होने लगा है और
फ्यूचर के अंदर इनका यूज बहुत ही ज्यादा होगा। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ने 2022 के अंदर हाइड्रोजन को लेकर पॉलिसी भी बनाई थी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो फॉसिल फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम बाहर से एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, इसके बजाय क्यों ना हम खुद की हाइड्रोजन गैसेस बनाए, खुद की एनर्जी बनाए और फिर हम उस एनर्जी को खुद भी कंज्यूम करें और बाहर की कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करें। और इसीलिए ये कंफर्म है कि फ्यूचर में हमें हाइड्रोजन गैस की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के कोई भंडार नहीं मिलते। और हाइड्रोजन गैस को बनाने का जो सबसे सही तरीका है वो है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एक तरफ तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पैनल से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम हाथों हाथ हाइड्रोजन गैस बनाना स्टार्ट करें और उस गैस को फिर हम स्टोर करके रख ले, ताकि फ्यूचर के अंदर हम उस हाइड्रोजन गैस को कहीं पर भी यूज कर सके। तो देखा जाए तो ये कंसेप्ट बहुत ही कमाल का है और फ्यूचर के अंदर हमें ऐसे किसी कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 4, हाइड्रोजन पैनल के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो हाइड्रोजन पैनल के काफी सारे फायदे हैं और इनमें से एक फायदा ये है कि इस पैनल से हमें डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस का आउटपुट मिलता है और हाइड्रोजन गैस को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना इजी होता है। जिन जगहों पर ज्यादा सर्दी पड़ती है, ज्यादा धुंध पड़ती है, फॉर एग्जांपल अपन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में होता क्या है कि जब सर्दियां पड़ती है तो 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा धुंध रहती है, सूरज निकलता नहीं है, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है घरों को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है। और शॉर्टेज होती भी इसलिए है क्योंकि वहां पर सोलर एनर्जी काम नहीं करती, तो धूप ही नहीं कर रही है तो सोलर पैनल काम नहीं करेंगे। तो वहां पर इन पैनल्स को यूज करना बहुत ही सही रहेगा। गर्मियों के टाइम में जैसे ही इन पैनल्स के ऊपर धूप गिरेगी तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को फिर लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। जैसे ही सर्दी आएगी तो पैनल्स तो काम करेंगे नहीं, तो फिर हमने जो हाइड्रोजन गैस को स्टोर करके रखा है उस हाइड्रोजन गैस का यूज किया जा सकता है घरों गर्म करने के लिए, ऑफिस को गर्म करने के लिए, फिर पानी को गर्म करने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, या फिर गाड़ियों के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। तो जिन जगहों पर धुंध ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, उन जगहों पर इन वाले पैनल का यूज करना एक सही साबित हो सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि हाइड्रोजन गैस को स्टोर करके रखना काफी मुश्किल का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसके अंदर 14 से 15 केजी एलपीजी गैस भरी होती है। अब उसी सिलेंडर के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 केजी ही हम हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को स्टोर होने के लिए ज्यादा जगह चाहिए और 2 से 3 केजी जो हम हाइड्रोजन स्टोर करने वाले हैं और वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हम ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर गैस को स्टोर करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है हाइड्रोजन गैस के साथ में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पैनल कितनी केजी हाइड्रोजन बना सकता है। तो 1 किलोवाट का ये पैनल 1 साल के अंदर 15 से लेकर 25 किलो हाइड्रोजन बना सकता है, ऐसा इस कंपनी का कहना है। अब ये पैनल मार्केट में कब तक अवेलेबल हो सकता है। तो सोलहाइड नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी का ये कहना है कि 2026 के एंड तक वो इस पैनल को मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। 2026 के एंड में आप इस पैनल को खरीद कर अपने घर दुकान पर इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कंपनीज है जो हाइड्रोजन पैनल पे काम कर रही है, लेकिन उनके पैनल भी 2027 या फिर 28 के बाद में ही मार्केट में अवेलेबल हो पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी प्राइस को लेकर, यानी कि इसकी कॉस्ट को लेकर। तो कंपनी का ये कहना है कि इसकी जो प्राइस है वो नॉर्मल पैनल से कम 4 से 5 गुना ज्यादा होगी, यानी कि नॉर्मल जो पैनल्स हमें मार्केट में मिलते हैं उन पैनल्स के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा ही इसकी प्राइस होने वाली है। बाकी इसकी एग्जैक्ट प्राइस तभी हमें पता चलेगी जब ये मार्केट के अंदर आएगा। अब सवाल ये है कि क्या सोलर इंडस्ट्री का फ्यूचर हाइड्रोजन पैनल के साथ में होने वाला है या फिर नहीं। देखो, फ्यूचर के अंदर हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होने वाली है, तो उसको बनाना भी पड़ेगा। और हाइड्रोजन गैस को बनाने का जो सबसे सही तरीका है वो है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस के थ्रू। अब इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे सोर्सेस से चाहिए जहीं से आप पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, यानी कि सोलर पैनल की हेल्प से हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी फ्यूचर के अंदर, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि अलग अलग पैनल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइजर जो कनेक्ट किया है, ये वाली टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी। बड़े जो मेगावाट लेवल के जो प्रोजेक्ट लगे हैं, उन प्रोजेक्ट के थ्रू बड़े इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वहां से हाइड्रोजन गैस बनाने का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा पॉपुलर रहेगा। इसके अलावा अलग अलग पैनल से हाइड्रोजन गैस बनाने का ये जो कंसेप्ट है, ये उन्हीं जगहों पर ज्यादा पॉपुलर होने वाला है जहां पर छोटी रिक्वायरमेंट है, यानी कि घरों की रिक्वायरमेंट है या फिर छोटे ऑफिस की वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वहीं पर ये कंसेप्ट ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। अगर बड़े लेवल पे बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें, तो वहां पर जो बड़े मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट है वही फाइनल होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।